जब हम लोग आपको अपना 100% या 200% देने के लिए रेडी हैं, तो आप लोग को तो यार हमसे डबल एफर्ट करना चाहिए ना, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू की किताब खरीद के पूरी की पूरी सॉल्व कर डालो उसे। और मैंने आपको बताया, अगर आपने गलतियां अवॉइड कर दी ना, तो सिलेक्शन की तरफ तो तुम ऑटोमेटिकली बढ़ जाओगे बेटा, सिलेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाओगे। इसके बाद फिर हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी से फोकस होकर देख लीजिए। कई बार हम ये गलती करते हैं, वॉचिंग टू मेनी मोटिवेशनल एंड स्ट्रैटेजी वीडियो। आज सर मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने 1 घंटा वीडियोज ही देखता रहा, बड़ा मोटिवेटेड हो गया। फिर क्या हुआ? फिर सर 2 दिन तो पढ़ाई करी, तीसरे दिन फिर वही। तो बेटा यही होगा, अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढोगे ना, तो यही होगा। आपको इंटरनल मोटिवेशन ढूंढना चाहिए। अंदर से क्यों करना है, किस लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है, ये होना चाहिए। हाँ, कभी कभार बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, वंस इन अ मंथ, वंस इन 2 मंथ देख लिया, वो अलग बात है। बट हर हफ्ते तुम्हें डोज की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब आप गलत ट्रैक पर हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सिमिलरली वॉचिंग टू मच लेक्चर्स ओनली, लेक्चर्स ही लेक्चर चल रहे हैं, वो भी नहीं करना है अपने को। वेस्टिंग टाइम इन थिंकिंग टू मच अबाउट फ्यूचर, जैसा कि मैंने बताया कि ड्रॉप ईयर में बेटा कई बार हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, और हमें पता है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट बैठे हुए हैं 1 घंटा सोचे जा रहे हैं, पीछे वाले पेज पे स्टार बनाए जा रहे हैं, कुछ पेन से बनाए जा रहे हैं, एक नई नई कलाकारी करे जा रहे हैं, और 1 घंटे तक कुछ सोचे जा रहे हैं। 1 घंटे बाद रियलाइज हो रहा है क्या बना दिया नोटबुक में, क्या बना दिया है नोटबुक में, पूरा पेज में हमने चित्रकारी कर डाली, और फिर लगता है यार अब तो टाइम ही खत्म हो गया, फिर उठ के चले गए। तो ऐसा बहुत होता है ड्रॉप ईयर में। जैसे ही आप इस फेज में आए, जैसे ही आप अपनी नोटबुक के ऊपर कोने में या लास्ट पेज में अपना कुछ ड्राइंग करनी शुरू करें, तो आप समझ जाएं कि आप ओवर थिंकिंग जोन में जा रहे हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका है समझने के लिए। होता है कि नहीं होता है, जल्दी बता दो, क्या तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है, कि भाई सोचे जा रहे हैं, और इधर कुछ बनाए जा रहे हैं, ये लिखे जा रहे हैं, अपने साइन करे जा रहे हैं, कुछ लिखे जा रहे हैं कोने में नोटबुक के, सोचे जा रहे हैं, दिमाग में कुछ और चले जा रहा है, लिखे जा रहे हैं। 15 मिनट बाद लगाए क्या करा है नोटबुक का हाल हमने। होता है कि नहीं होता है, बताइए, जल्दी बताइए, क्या आप लोगों के साथ ये हुआ है? यस सर, होता है। यस सर, मी रिलेटेबल। तो बस हाँ, ये सबके साथ होता है। पहली बात तो ये हमारे साथ भी होता था भाई, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है ये वाली प्रॉब्लम, कि जब भी कोई चीज टफ लगे, नहीं हो रही है, तो अपना नोटबुक में चित्रकारी शुरू कर दो और सोचने लग जाओ कुछ। तो ये वाली चीज से बाहर निकलना है, ठीक है ना, इस वाली चीज से बिल्कुल बाहर निकलना है। और कैसे निकलना है? जैसे ही तुम्हारे को लगे कि तुम सवाल सॉल्व करने की जगह चित्रकारी में अपना इंटरेस्ट जगा रहे हो, वैसे ही उठ जाओ, चेयर से उठ जाओ, 5 मिनट के लिए चेयर से उठ जाओ, पानी पियाओ, थोड़ा वॉक कर लो, मम्मी से बात कर लो, कोई घर में उससे बात कर लो। आप उस जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार उस जोन में चले गए ना नेगेटिविटी वाले, तो कहां घंटा चले जाएगा, कहां 2 घंटे निकल जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, और तुम्हारी तैयारी बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है बेटा, ये नहीं करना है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारा टाइम किल करता है, ओवर थिंकिंग ड्रॉप ईयर में। मैंने आपको बताया ना, जो दिमाग से तेज है और स्ट्रांग है, दोनों चीजें, दिमाग से तेज तो तुम लोग हो ही, तभी तो तुम यार तैयारी कर रहे हो। ठीक ठाक भी एवरेज अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिमाग से जो स्ट्रांग होगा ना, मेंटली स्ट्रांग होगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानता होगा, नेगेटिविटी से बाहर निकलना जानता होगा, वो कर लेगा इस साल, वो कर लेगा बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है आप लोगों की लाइफ में, जो वो की है डिस्ट्रैक्शन। सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें? देखो 11th 12th वालों में ज्यादा आती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती इतनी कि वो किस चीज से लड़ रहे हैं। ड्रॉप ईयर में आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आ गया है कि भाई हमारी जिससे लड़ाई है उसको, वो बहुत बड़ा पहाड़ है, तो अगर हम ऑलरेडी एक पहाड़ डिस्ट्रैक्शंस का अपने लिए खड़ा रखेंगे, तो हम कैसे 2-2 पहाड़ों से लड़ेंगे, है ना। और अगर अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आई है, तो बेटा ये आपको मोटिवेशन जो है ना, आपका मोटिवेशन, वो हेल्प करेगा। 1 साल डिस्ट्रैक्शन फ्री तो रहना है, उसके बाद ले लेना जितने डिस्ट्रैक्शंस करने हो तुम्हें, जितने गेम खेलने हो, जितना तुम्हें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो करना है यार, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। हर चीज का सही समय होता है, और इस समय सही समय है बेटा अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई करने का, ठीक है। तो 1 साल अगर तुम नहीं करोगे यार इंस्टाग्राम, नहीं देखोगे बहुत ज्यादा मैचेस, नहीं करोगे वीडियोस, नहीं देखोगे मूवीज, तो क्या कुछ निकल जाएगा? तुम्हें कुछ मिस कर दोगे? पूरी जिंदगी पड़ी है यार ये सब करने को। हर साल आएगा आईपीएल, हर साल इंडिया के क्रिकेट मैचेस होंगे, हर साल फुटबॉल की लीग्स होंगी, हर साल बेटा मूवीज आएंगी, आगे देख लेना कॉलेज में जाके। तो ड्रॉप ईयर में तुम्हें एक बात बता दूं, हाँ कभी कभार, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल जीरो करना है,
चलो आज टेस्ट हुआ है, महीने में एक बार तुमने देख ली मूवी, 1-2 घंटे तुमने थोड़ा सा चेंज भी हो गया या मैच देख लिया, वो एक अलग बात है। बट डेली की हैबिट बना रखी है, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जी रहे हो, वो गलत है बेटा। ठीक है, तो अपने को डिस्ट्रैक्शन से जितना ज्यादा दूर हो उतना रहने की कोशिश करनी है। कभी कभी अपने आप को रिवॉर्ड मैकेनिज्म की तरह दिया कि हाँ यार आज मैंने काम पूरा कर लिया तो मैं देखूंगा, तो आप कर लीजिए। ये नहीं कि मैच तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, पढ़ाई हो जाए तो ठीक है, जितनी हो जाए ठीक है। उल्टा होना चाहिए कि मैच मैं तभी देखूंगा जब मेरा ये मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ है पूरा हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर नहीं देखूंगा। और पता है मैच या जो भी तुम्हारा को अच्छा लगता है उस डिस्ट्रैक्शन को अपनी पावर बना लो कि यार आज मुझे आधे घंटे इंस्टाग्राम पे बात करनी है, अपने दोस्त से मिलने जाना है, तो मैं इतना काम करके जाऊंगा तभी जा पाऊंगा। तो अपने आप वो काम भी हो जाएगा, पता है उस चक्कर में काम भी तुम खत्म करके चले जाओगे। मतलब हम तो यार यही स्ट्रेटेजीज यूज करते थे, हमारे टाइम भी होते थे यार डिस्ट्रैक्शंस, जब हमने जेई दिया था। ठीक है इस लेवल के नहीं होते थे, आज तो अलग ही लेवल का चल रहा है कि पढ़ाई जहां कर रहे हैं वहीं डिस्ट्रैक्शन है, फोन देख रहे हैं उसी में 1 सेकंड ऊपर नोटिफिकेशन आई, उधर से ऊपर का दबा के पता चला दूसरी ऐप पे पहुंच गए, व्हाट्सएप पे पहुंच गए, और व्हाट्सएप पे फिर चैटिंग चले जा रही है, इंस्टा पे चैट चले जा रही है। तो नोटिफिकेशन बंद रखिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को। ठीक है ना, इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें करके कर सकते हैं। बाकी एक बहुत मेजर जो गलती करते हैं स्पेशली ड्रॉप ईयर में आके कि उन्हें टीचर्स को ज्ञान देने लगते हैं, क्योंकि सर हमारा तो ड्रॉप ईयर है, हमारे पास तो लास्ट चांस है, हम कैसे करेंगे सर, आपको ये नहीं पता, आप ऐसे करवाओ, हम बताएंगे सर कैसे कराना है, क्योंकि सर हमारा तो लास्ट ईयर है। सर बेटा देख मुझे पता है तेरा ड्रॉप ईयर है, और मुझे तेरे से ज्यादा पता है कि कैसे तेरे को सिलेक्शन करवाना है। शायद तुम्हें ये बात से डिसएग्री करते हो, बट फैक्ट यही, अगर आप फैक्ट से जाएं तो हमें 17 साल हो गए बेटा ड्रॉपर्स को देखते हुए, और खुद भी मैं ड्रॉप करके कर चुका हूं। जो तुम करना चाह रहे हो ना अगले 6 महीने, वो मैं 17 साल से देख रहा हूं बच्चों को करते हुए, और खुद भी कर चुका हूं। तो खुद ही सोच लो यार किसे ज्यादा पता होगा। तुम्हें शायद पता हो, लग रहा हो कि तुम्हें पता है, बट फैक्ट इज कि हमें पता होगा। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल भी तुम अपने सजेशंस मत दो, सजेशन अलग चीज होती है और एक ज्ञान अलग चीज होती है। ज्ञान क्या होता है, सर स्पीड बढ़ाओ, सर बहुत स्लो हो रहा है, सर एडवांस वाले मत कराओ, सर एडवांस वाले कराओ, सर मेंस के ज्यादा दो, सर मेंस के कम दो, ये कम करो वो ज्यादा करो। ये कम ज्यादा जो भी आपको लगे ज्ञान है। सर हमें एक्स्ट्रा शीट चाहिए, हमें आप प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा होमवर्क में दे दीजिए, सर हम रिवीजन कैसे करें, या हम रिवीजन के लिए कुछ दे दीजिए, वो है सजेशन। तो सजेशंस दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, अब सर मोटिवेटेड हूं सर, अब तो 10 किताबें खरीद के रख लेता हूं, देखूंगा सर सारी कर डालूंगा। ये गलती मत करना, पैसा वेस्ट करोगे। बस तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक नोट्स चाहिए, वो अपने बना रहे हो तो वेरी गुड, नहीं तो नोट्स की बुक ले सकते हो। दूसरा पीवाईक्यूज की बुक चाहिए मेंस वाली 10-15 साल की, वो भी वैसे बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे मॉड्यूल्स के अंदर। तीसरा मॉड्यूल चाहिए बस, इसके अलावा आपको कोई चौथी चीज नहीं चाहिए। जो चाहिएगी उतने क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। ठीक है, सर ये वाली बुक ले लूं, वो बुक ले लूं, मेरे सीनियर ने बोला था ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, ये सब मत करो बेटा। जो भी करना है ये 3 चीजों में अगर आपने पूरा कर लिया ना, सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, 10 चीजें लेके रख लेते हैं, एक भी पूरी नहीं करते, और हमें लगता है हम तो 10 किताबें कर रहे हैं। पूरी करनी है, जो भी करना है वो पूरा करना है। मैं नहीं कह रहा कि तुम यही 3 करो, ठीक है, तुम्हें लगता है नहीं सर मैं तो ये वाला मटेरियल एक्स मटेरियल करूंगा, तो कर, मैंने कब मना किया, पूरा कर ले। बट उसे सब मटेरियल्स अच्छे हैं, सब किताबें अच्छी हैं, बस पूरा करने वाला बनो, आधा अधूरा नहीं कि 10 चीजें ले ली सर, आज मेरा मन कर रहा है सर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से शुरू करा, अरे यार कल तो ये टफ लगने लग गए, छोड़ो पहले ये वाली किताब लगा लेता हूँ, वो वाली सही लग रही है, फिर अगले दिन नहीं नहीं उस टॉपर ने बताया था ये वाली किताब करता है वो, चलो आज से ये वाली लगा लेता हूँ। ये गलती नहीं करनी है बेटा। इट डजंट मैटर आप कौन से मटेरियल से कर रहे हो, इट मैटर्स कि आप उस मटेरियल को पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, और ये गलतियां बेटा करनी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, अगर इस साल तुमने गलतियां अवॉइड कर दी ना तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और एज अ ड्रॉपर माई सेल्फ मैं तुम्हें बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा इस बैच के अंदर, बिकॉज मैं खुद कर चुका हूं बेटा, इस जर्नी से मैं निकल चुका हूं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं बस सारी बातें, क्योंकि बहुत सारी बातें कर ली हैं हमने, लगभग 45 मिनट्स। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, हर चीज में कंसिस्टेंसी इज द की। आपको एक्स्ट्रा नहीं बातें करनी, बस कंसिस्टेंट रहना है। उसके बाद टीचर्स पर अंधविश्वास करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है कि जो टीचर्स कहेंगे वो आपके भले की बातें हैं, उन्हें आपको मानना है। ये नहीं कि सर को नहीं पता मेरे को पता है, ये नहीं करना। टीचर्स पर विश्वास रखें, अंधविश्वास रखना है। सेल्फ बिलीफ रखना है, अपने ऊपर भी विश्वास रखना है। कई बच्चे क्या है, टीचर्स पे तो सर विश्वास है, सर मैं ही गधा हूं सर, मेरे से नहीं हो पाएगा सर। ये नहीं सोचना भाई तू क्यों गधा है,
तो कर लेगा, कोई बात नहीं। पढ़ाई में कोई कमी रह गई होगी 11 12 में, उसको बेटर करेंगे यार। तुम में, हर बच्चे में कैपेबिलिटी है बेटा, ये मैं ट्रूली मानता हूं, ठीक है। इसीलिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं और मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूं। तुमने देखा होगा मैं गुस्सा भी नहीं करता, ठीक है, जो बच्चा कह रहा है करने दो, कोई नहीं। जो पढ़ने वाला बच्चा है बेटा, हर एक के अंदर दिमाग भगवान ने दिया है, ठीक है। हाँ, किसी को थोड़ा जल्दी ग्रैस्प कर लेता है, कोई थोड़ा लेट करता है, बस इतना फर्क है। मेहनत अगर तुम करोगे ना तो बेटा तुम भी निकाल लोगे। एक एवरेज बच्चा भी दिमाग से जो है वो भी कर सकता है। इट डजंट मैटर, सबके पास भगवान ने दिमाग दिया है, तो सेल्फ बिलीव रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ड्रॉप ईयर में आप लोगों के लिए है, नेगेटिव सोच से और नेगेटिव लोगों से इस साल दूर रहें। जो आपको लगता है कि यार नेगेटिव बातें करता है, अब फ्रेंड्स हैं तो आराम से आप दूर रह सकते हो, बट कई बार फैमिली में भी होते हैं लोग जो नेगेटिव ताने मार रहे हैं, ये वो तुझसे नहीं हो, तो उनसे दूर रहने का मतलब ये नहीं घर छोड़ के भाग गए। मतलब ये है कि यार उनसे कम बातें करो, ठीक है, उनको बोलने दो, उनकी बातों को सीरियसली मत लो। और ये सोचो यार मैं तो 1 साल बाद जवाब दूंगा अपने रिजल्ट से, ठीक है। और पॉजिटिव रहो, ये सोचो कि नहीं यार क्यों नहीं होगा, बिल्कुल करूंगा मैं, कोई बात नहीं, कोई बोल रहा है बोलने दो, हम तो करके दिखाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट, ये नहीं अरे यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब तू देख यार, ठीक है, उसको बुरा मानो, तो बुरे मान के हथियार की तरह यूज करो ना, और मोटिवेशन लाओ कि हाँ यार, ये नहीं कि बुरा मन लग गया अब तो मैं टूट गया सर, अब तो मैं 6 दिन इसी डिप्रेशन में रहूंगा और पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरे भाई ने मुझे या मेरी मम्मी ने या पापा ने मुझे ऐसा बोल दिया सर। क्यों भाई, इतने वीक तो नहीं हो तुम, है ना। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है और मेहनत करना है बेटा। चलिए, तो इसके बाद शुभारंभ करेंगे हम लोग, और लास्ट में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, 8 जून है 2026, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन आपकी लाइफ का। आप पूरी लाइफ इस दिन को याद रखेंगे अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो, और अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आ ही जाएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये बोलूंगा, कम बैक तुम लोगों का वैसा होना चाहिए जो सब लोग याद रखें, ठीक है। लाइफ हर एक को दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं देती, तुम्हें मिली है, ठीक है। तो इस साल इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ऐसा कम बैक हो जाए कि पूरी दुनिया तुम्हारी मिसाल दे और पूरे देश भर में तुम्हारी स्टोरी बताने का तुम्हें मौका मिले। रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन तुम लोग आओ और सब लोग तुम्हारे बारे में बात करें, ठीक है ना। चलिए, तो इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अब अपनी इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, बस अब यहां से अब हम लोग मैथ्स की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक जनरल मोटिवेशन, एक जनरल गाइडेंस मैंने आपको दे दिया है कि मैथ्स में आप कैसे अप्रोच करेंगे। बाकी आने वाले समय में मैं आपको रेगुलरली भी बहुत सारी बातों का जवाब देता रहूंगा जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखो कभी खत्म नहीं होंगे तुम्हारे, कितने घंटे पढ़ूं, कितने घंटे सोऊं, टाइम टेबल क्या हो, हजारों चीजें तुम्हारे दिमाग में होंगी, बट सबका सोल्यूशन पहले दिन नहीं मिलता, घुसना पड़ता है, ठीक है। इट्स लाइक जब आप किसी एडवेंचर पे जा रहे हैं तो यार कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, फिर आएगा आगे रास्ता, फिर देखोगे कहाँ लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या करना है, अच्छा इसके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन है। ये थोड़ी है कि सर मैं तो सर तभी घुसूंगा इस एडवेंचर, मुझे पूरा मैप बताओ, उसके बाद वहां क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा, खाना कहाँ मिलेगा, पानी कब मिलेगा, सोने को कब मिलेगा। ये नहीं होता बेटा। जो डिफिकल्ट चीजें होती है ना उसमें घुसना पड़ता है, उसके बाद रास्ता अपने आप बनता चला जाता है, ठीक है ना। तो रास्ता बनता चला जाएगा, तुम्हारे पास एक ही टूल है, एक ही वेपन है, दैट इज मेहनत। जितना मेहनत करोगे रास्ता उतना क्लियर बनता चला जाएगा। चलिए, सेकंड ड्रॉप, बिल्कुल मैंने तुम्हें बता दिया है बेटा, सेकंड ड्रॉप के लिए आपको सिर्फ जेई मेंस को टारगेट करके चलना है, क्योंकि एडवांस आप दे नहीं सकते। और जेई मेंस के लिए फुल कंटेंट होगा, एडवांस वाली चीजें तुम छोड़ देना, जो मैं बोलूं ब्रेन टीजर्स एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो तुम छोड़ सकते हो। मेंस तक के पीवाईक्यूज पे अपने आप को फोकस करके चलें, थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी मैथ्स में। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये मतलब 1-2 टॉपिक्स हैं, बाकी उसके अलावा मेजरली 90% थ्योरी मेंस और एडवांस में सेम रहेगी। सारी थ्योरी पढ़ो, मेंस तक के सवाल लगा लो, बस खत्म। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू की किताब खरीद के पूरी की पूरी सॉल्व कर डालो, उसे 2 बार कर डालो, इस चीज को रिवीजन कर लो, बस खत्म हो गया। मेंस तुम्हारा पक्का है। मेंस तो तुम्हारा बेटा वैसे ही पक्का हो जाएगा अगर तुम क्लास की सारी बातें, मैंने जितनी क्लास में भी इलस्ट्रेशंस करा रहा हूं वो भी सारे ढंग से कर लो बहुत अच्छी तरह, तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके साथ। क्या आप लोग रेडी हैं, जल्दी बता दीजिए, क्या अब हम लोग स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई, क्या सब लोग रेडी हैं? क्विकली एक बार चैट पे लिख के बताएंगे। आई होप आप सब लोग अब फुली मोटिवेटेड हैं और एफर्ट करने के लिए बेटा रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि ये मौका मिला है, इसको यार वेस्ट नहीं होने देना है। अपनी तरफ से बेस्ट दो ना, उसके बाद सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो एक सेपरेट चीज है, तुम्हारे हाथ में क्या है, बेस्ट देना है ना, तो करके दिखाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, लाइफ में इतना अच्छा मौका मिला है, अपना बेस्ट दो। क्या पता बहुत अच्छा कर लें आप। कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं ड्रॉप ईयर में। चलिए, यस सर, रेडी हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे भी बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है बेटा। देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों के
रिक्वेस्ट पे मैं इस बैच को लेने आया हूं। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज क्लास ले लीजिए मैथ्स की। हालांकि मेरा शेड्यूल बहुत पैक्ड था, ऑलरेडी पैक्ड हो चुका था। ठीक है, अभी शाम को मुझे 2 क्लासेस और लेनी है, 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम लोगों ने बोला तो मैंने भी हैप्पीली एग्री कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं सर, हम सुबह भी ले लेंगे क्लास। तो बस ये बात ध्यान रखना बेटा कि जब हम लोग आपको अपना 100% या 200% देने के लिए रेडी हैं, तो आप लोग को तो यार हमसे डबल एफर्ट करना चाहिए ना, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है, राइट?